हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो आप सभी स्टूडेंट्स आई थिंक न्यू एडमिशन होंगे, तो ये जो सब्जेक्ट है, सबसे इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ह्यूमन एनाटॉमी ही है। तो एक लेक्चर इसका ऑलरेडी हमने देख लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्ट प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाके देख सकते हैं। कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, लेक्चर वाइज लेक्चर अटेंड कीजिए, कंप्लीट सिलेबस जल्द ही पूरा आपका हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ टॉपिक नहीं लेके आए हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बताएंगे जो आपके इस सब्जेक्ट में आगे आपको देखने को मिलेगी इस टॉपिक्स में। तो ये कोई टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखा है, लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है। बट ये है कि जो आगे टर्मिनोलॉजीज आएंगी वो आपको समझने में आसानी हो जाएगी अगर ये लेक्चर आपने देख लिया तो कोई भी वर्ड का जो डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। अब इसमें देखिए कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड आया XYZ आपके सिलेबस में या टॉपिक में जो भी आया, अगर उसका अर्थ नहीं पता है तो आप बस इसको रटोगे, याद करोगे कि हाँ ये नाम है, बस इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा। तो वही हम आप आज के इस लेक्चर में जानने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट देख लेते हैं हम एनाटॉमिकल पोजीशंस। एनाटॉमिकल पोजीशंस मतलब कि एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या क्या पोजीशंस होती हैं। तो मान लीजिए आपका टॉपिक में आ गया वेंट्रल। अब वेंट्रल क्या होता है कोई नहीं बता सकता, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का जिसने बिना पढ़े बता दिया हो कि वेंट्रल क्या होता है, डोर्सल क्या होता है, लेटरल क्या होता है। तो इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। तो वेंट्रल क्या होता है? फ्रंट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी है। तो इसका जो फ्रंट है, सामने वाला जो हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। सामने वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? वेंट्रल पार्ट। सेकंड है डोर्सल। डोर्सल मतलब अपोजिट साइड में, आगे वेंट्रल, पीछे की ओर क्या होगा हमारा? डोर्सल। तो दोनों याद हो गए आपको, वेंट्रल और डोर्सल। डोर्सल बैक साइड और वेंट्रल फ्रंट साइड। लेटरल हो गया साइड ऑफ द बॉडी, इस साइड इस साइड। तो साइड ऑफ द बॉडी क्या हो गया? लेटरल। तीनों चीजें आपको याद होगी, वेंट्रल सामने की ओर, डोर्सल बैक की ओर, और दोनों साइड मतलब लेटरल। वेंट्रल को हम एंटीरियर भी बोल सकते हैं, ऐसा भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। एंटीरियर, डोर्सल को पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब फ्रंट की ओर और डोर्सल का मतलब पोस्टीरियर का मतलब बैक की ओर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी ही आपको आई होप समझ में आई होगी। अगर अब आगे ये टॉपिक्स मतलब ये भी जो भी वर्ड्स हैं वो आएंगे आपके, तो आप समझ जाएंगे इजीली। अदर पोजीशंस ऑफ बॉडी, जैसे मीडियन। मीडियन का क्या मतलब होगा? इन द मिड ऑफ। ये बॉडी है हमारी, इसके मिड में 50% ये हिस्सा हो गया, 50% ये होगा, इसको बोलेंगे मीडियन। जैसे कोई भी, ये हमारा हार्ट है, इसको हमने ऐसे काट दिया तो ये 50-50 डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम बोल दिया मीडियन। अब देखिए मिडल। मिडल क्या होता है? साइड नियरेस्ट टू मिड लाइन। ये तो मिड लाइन हो गई हमारी, इसके साइड से अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मीडियल। सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या? अबव एनी पॉइंट रेफर टू, इसके ऊपर या इसके नीचे, उसको बोलेंगे हम सुपीरियर। और पल्मर, इसको बोलेंगे बिलोंगिंग टू पल्म ऑफ हैंड। जो हैंड का पल्म होता है उसको बोलेंगे हम पल्मर। और प्लेंटोर, प्लेंटोर मतलब सोल ऑफ फुट्स, जो नीचे की हमारी, जैसे हैंड होता है वैसे ही पैर होता है हमारा, तो उसको बोलेंगे सोल जो होती है हमारी पैर की, फुट की, उसको बोलेंगे प्लेंटोर। इंफीरियर, बिलो एनी पॉइंट्स। इस सुपीरियर का मतलब ये जो पॉइंट है इसके अबव हो गया,
और इंफीरियर का मतलब हो गया इसके नीचे, सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर नीचे, किसी भी पॉइंट के। प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर, पहली बार सुन रहे होंगे, नियर का मतलब प्रोक्सिमल होता है। यहां पे प्रोक्सिमल देखने को मिलेगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। डिस्टिल, डिस्टिल का मतलब फार, दूर, हमसे दूर है कोई वस्तु, उसको बोलेंगे हम डिस्टिल। पोस्टीरियर का मतलब नियर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई। आगे देखिए, परफिक्स रिलेटेड टू ऑर्गन साइज। परफिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन है, जैसे कि अब आप देखिए कि आपका नाम कुछ भी है, राहुल है, अजय है, जो भी है, लेकिन घर वाले कुछ अलग ही बुलाते हैं आपको, तो वो आपका परफिक्स हो गया, मतलब उस नाम से भी आप जाने जाते हैं घर के अंदर। तो वही चीज यहां पे है कि जैसे हार्ट है, उसको हार्ट के अलावा, हृदय के अलावा कौन सा जो नाम है जिससे हम बुला सकते हैं, बोलते हैं हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे सब्जेक्ट के अंदर। तो वही चीज है, कुछ जो ऑर्गन्स हैं उनके रिलेटेड परफिक्स हम देखने वाले हैं, रिलेटेड टू ऑर्गन साइज और लोकेशन। फर्स्ट देखिए, हेपेटिक या हाइपर, हेपर, हेपेटिक, हाइपर, इसका मतलब है लीवर। लीवर को हम हेपेटिक बोलते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, ये हो गया, तो वो सब कुछ है लीवर रिलेटेड। कार्डियक सभी जानते होंगे किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड। हार्ट को हम कार्डियक से भी डिनोट करते हैं। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहां प्रेजेंट होते हैं आप सभी को पता है, लंग्स में, तो इसको हम लंग्स से भी डिनोट करते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहां होते हैं, लंग्स में, तो ब्रोंकस बोल दिया इसको। एंजियो, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको एंजियो से भी हम बोलते हैं। ट्रेकिया, जो एयर पाइप होती है, उसको ट्रेकिया भी बोलते हैं। बक्का, बक्का मतलब जो हमारे चिक्स होते हैं उनको बक्का बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर क्यों फालतू चीजें बता रहे हो, ये फालतू नहीं है, आपको ये समझ में आनी चाहिए। ये जो वर्ड है इससे आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। ओस्टियो का मतलब बोन से। तो आगे देखिए, मायो, मायो मतलब मसल्स, मसल से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक मतलब जो हमारा स्टोमक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, उससे रिलेटेड। न्यूरो, नर्वस सिस्टम। ओस्टियो, बोन। पल्नो, लंस, पल्नो, जैसे लंस की टर्म आ गई 3, एल्वियोलाई, ब्रोंकाई और पल्नो। 13 है मेट्रो, मेट्रो का मतलब है यूट्रस, थोड़ा डिफरेंट है पर याद करना है आपको। स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, नहीं है, ना के बराबर है। जैसे टिश्यूज में आपको देखने को मिलेगा स्यूडोस्टेटिक्स टिश्यू, स्यूडो करेक्टिव टिश्यू, जो भी है। आगे देखिए, परफिक्स रिलेटेड टू लोकेशन एंड पोजीशन। लोकेशन एंड पोजीशन से रिलेटेड परफिक्स क्या क्या है, जैसे बिलो को हम क्या बोलेंगे, सॉरी इंफ्रा को, इंफ्रा, इंफ्रा क्या है, बिलो। सुप्रा, सुप्रा मतलब अबोव, सुपर है, अबोव। इंटर, इंटर मतलब बिलो। इंट्रा, विद इन, किसी के अंदर, जैसे इंट्रा सेल्यूलर, ये सेल है, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो मतलब अंदर। पोस्ट, पोस्ट मतलब आफ्टर। प्री मतलब पहले, ये आफ्टर, आफ्टर फूड, आफ्टर जो भी है, डिनर है, जैसे मेडिसिन हम लेते हैं तो इसके लिए क्या लगते हैं, पोस्ट। प्री का मतलब पहले, सब का मतलब है अंडर। ये कुछ लोकेशन और पोजीशन बेस्ड परफिक्स हो गए। अदर देखिए, आइसो, आइसो का मतलब सेम। हाइपो, हाइपो का मतलब लेस। हाइपर का मतलब हाई, जैसे हाइपो, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि हाइपर, जो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, तो इस हाइपर का मतलब हो गया अधिक, ज्यादा। हाइपो का मतलब हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर कम होना। तो ये टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, वही नाम मैं बता रहा हूं आपको, ये आएगा एग्जाम में। डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ये लिखा हुआ आएगा। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, तो ये चीजें काम आएगी आगे। अच्छे से इस लेक्चर को अटेंड करना।
आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और कोई भी डाउट हो, आगे क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं, हम जरूर उस चीज को सोल्व करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।